योर फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com। मैं आपका इंजीनियर ए के आनंद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट क्रिस्टल जालक के बारे में और दूसरा टॉपिक है हमारा आज का एकक कोष्ठिका इकाई सेल। इन दोनों को आज ही खत्म करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसा कि हेडिंग पीछे लगा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा क्रिस्टल जालक, यानी क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, क्रिस्टल जालक क्या होता है मैं आपके सामने बोल रहा हूं और आपके स्क्रीन पे इसका डिफिनेशन भी आ रहा होगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो क्रिस्टल जालक होता है कि कोई भी अगर क्रिस्टलीय ठोस है, कोई भी अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो उनके अवयवी कण जो होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में व्यवस्थित होती है, और वह व्यवस्था जो होता है दीर्घपरासी व्यवस्था होता है। अवयवी कणों की क्या होती है, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, और यह ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, दीर्घपरासी होती है। और दीर्घपरासी होने के कारण यह एक जालक का निर्माण करती है। यह क्या करती है, क्रिस्टलों के जालक का निर्माण करती है। उसे ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है, उसे ही क्रिस्टल जालक कहा जाता है। अब यह क्रिस्टल जालक जो होता है यह तीन प्रकार के हो सकते हैं। यह क्रिस्टल जालक तीन प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार हमारा क्या हो सकता है क्रिस्टल जालक का, देखना तो सबसे पहला प्रकार हमारा एक विमीय हो सकता है। क्या हो सकता है, एक विमीय। एक विमीय क्रिस्टल जालक कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण इस तरीके से जुड़े होंगे। ये जो है ये क्या है, हमारे अवयवी कण है। दूसरा होता है हमारा द्विविमीय। क्या होता है, द्विविमीय, यानी कि क्रिस्टल जालक क्या होगा, 2D में होगा इस तरीके से, और ये क्या होंगे, इसके कण जुड़े होंगे, अवयवी कण। या फिर तीसरा होता है त्रिविमीय। क्या होता है, त्रिविमीय, या फिर तीसरा होगा त्रिविमीय, जिसमें कि आपको 3D में दिखेगा। किस में दिखेगा, 3D में दिखेगा। सपोज दैट यह कोई एक क्रिस्टल है और इन सभी क्रिस्टल के कोनों पे क्या है, एक एक अवयवी कण है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्रिस्टल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और इनके अवयवी कण क्या होगा, एक निश्चित व्यवस्था में रिपीट होती जाएगी और एक लंबा जाल बनाएगी। तो यह द्विविमीय कहलाएगा। ऐसे 1D में अगर ये जाल बना रही है तो एक विमीय, और इस तरीके से अगर 3D है, इस तरीके का कोई क्यूब है, घन है, और ये एक दूसरे के साथ रिपीट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर इसके ऊपर, इसके नीचे, इसके बगल में, इस तरीके से मिलके एक बड़ा सा क्रिस्टल का जाल बनाएगा, तो यह त्रिविमीय कहलाएगा। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, तो क्रिस्टल जालक मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक बार कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में एक लंबा जाल का निर्माण करती है, जिससे कि क्रिस्टल जालक कहा जाता है। और इन क्रिस्टलों के कोरों पे जो अवयवी कण होते हैं उसको बिंदु के द्वारा दर्शाते हैं, और यही जो बिंदु है, ये जो बिंदु है यही क्या कहलाती है, क्रिस्टल बिंदु। यह क्या कहलाती है, क्रिस्टल बिंदु। देखो मैं बहुत आसान कर दूंगा, इसके बारे में आपको लंबा लंबा डिफिनेशन लिखवाया जाता है और बहुत लंबे चौड़े पॉइंट में समझाया जाता है, जो कि आपको समझने में दिक्कत होता है, बट मैं इन सारे टॉपिक को बहुत इजी वे में कवर करूंगा। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल बिंदु। और ये क्रिस्टल बिंदु क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। ये क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। किसके, तो क्रिस्टलीय ठोस के। और अब पूछोगे कि सर ये अवयवी कण क्या होते हैं, तो यह अवयवी कण सिर्फ तीन हो सकते हैं। या तो ये अणु होंगे, या तो ये क्या होंगे, अणु होंगे, या फिर परमाणु होंगे, या फिर आयन होंगे। कोई भी पदार्थ सिर्फ तीन चीजों से मिलकर ही बन सकता है ना जी, अणु से, परमाणु से, या फिर आयन से। तो समझ में आएगा, क्रिस्टल जालक तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक विमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है, त्रिविमीय हो सकता है, या फिर एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकती है। दूसरा, ये जो बिंदु दिया गया है ना, इस बिंदु को हम लोग क्रिस्टल बिंदु कहते हैं, और ये क्रिस्टल बिंदु के द्वारा किसको दर्शाया जाता है, तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों को। और ये अवयवी कण तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो अणु होंगे, या तो परमाणु होंगे,
या फिर आयन होंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इकाई सेल एकक कोष्ठिका के बारे में। तो इकाई सेल या एकक कोष्ठिका क्या होता है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई हमें क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं, यानी क्रिस्टल जालक का निर्माण हम यहाँ पे करते हैं। ध्यान से दीजिएगा, आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई एक क्रिस्टल जालक का हमने यहाँ पे क्या किया, निर्माण किया। ये क्या हो गया हमारा, क्रिस्टल जालक हो गया। इससे ये जुड़ जाएगा, इससे ये वाला जुड़ जाएगा, इससे ये वाला जुड़ेगा, इससे ये वाला जुड़ जाएगा और फिर इससे ये वाला जुड़ जाएगा। बीच में कहीं पे छूट रहा है? हाँ, यहाँ वाले ये वाले पॉइंट जो है इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा कोई क्या है, क्रिस्टल जालक है। ये हमारा क्या है, एक क्रिस्टल जालक है। अब इस क्रिस्टल जालक का ये वाला पार्ट आप ले लो, ये वाला पार्ट, इस क्रिस्टल जालक का ये वाला पार्ट, इकाई पार्ट, यही होगा ना हमारा, यही होगा ना। इस क्रिस्टल जालक का इकाई पार्ट हमारा क्या होगा, ये होगा। तो किसी भी क्रिस्टल जालक का एक पार्ट, यानी कोई एक क्रिस्टल जालक है और उसका एक इकाई भाग आप ले लो, उसी को हम लोग इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो इकाई सेल या एकक कोष्ठिका क्या होता है, उसका डिफिनेशन अभी यहां पे फ्लैश हो रहा होगा, आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में इकाई भाग या एकक कोष्ठिका कहा जाता है, यानी इसे इकाई सेल कहा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्रिस्टल इकाई सेल यानी कि एकक कोष्ठिका आज के बाद आप याद कर लीजिए क्या होता है। तो किसी भी क्रिस्टल जालक का इकाई भाग इकाई सेल या फिर एकक कोष्ठिका कहा जाता है। क्लियर है? डिफिनीशन भी यहां पे आपको दिख रहा होगा। अब ये एकक कोष्ठिका जो होता है इसको हम लोग दो भागों में वर्गीकृत करते हैं, दो प्रकार में बांटते हैं। एकक कोष्ठिका को हम लोग कितने प्रकार में बांटते हैं, दो प्रकार में। इसको मैं मिटा दूं यहां पे, चलो मैं मिटा देता हूं। अब एकक कोष्ठिका को हम लोग कितने प्रकार में बांटते हैं, पहला जो होगा हमारा क्या होगा, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, और जो हमारा दूसरा होगा केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है। सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है, तो ध्यान देना, कोई एक एकक कोष्ठिका यानी कि इकाई सेल हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं हम, एक एकक कोष्ठिका का निर्माण करते हैं। यहां पर मान लो यह क्या हो गया हमारा, एक एकक कोष्ठिका हो गया। यह क्या हो गया हमारा, एकक कोष्ठिका हो गया। अब इस एकक कोष्ठिका में अगर इसके अवयवी कण सिर्फ इसके कोनों पर, सिर्फ इसके कॉर्नर जो कोनों पर है, ये जो कोन है, ये जो कोन है, सिर्फ अगर कोनों पर ही व्यवस्थित हो, सिर्फ कोनों पर ही अगर व्यवस्थित हो, तो उसी को हम लोग सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है, वैसी एकक कोष्ठिका जिसके अवयवी कण सिर्फ उसके कॉर्नर यानी उसके कोनों पर उपस्थित हो, उसे ही सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसको नोट करना है वो नोट कर लेगा। सरल घनीय एकक कोष्ठिका क्या होता है, तो एग्जांपल आपके सामने है। मान लो कि यह एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका वैसी कोष्ठिका है, वैसी एकक कोष्ठिका जिसमें उसके अवयवी कण जो है सिर्फ उसके कोनों पर व्यवस्थित हो, टिका हुआ हो, उसी को हम लोग सरल घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है हमारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका का मतलब क्या होता है कि केंद्रित एकक कोष्ठिका वैसी एकक कोष्ठिका होती है जिसमें उसके अवयवी कण, अब वो अवयवी कण चाहे तो अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या फिर आयन भी हो सकता है। तो ये जो अवयवी कण है ये सिर्फ कोनों पे ही नहीं, कोनों के अलावा और जगह भी उपस्थित होते हैं।
समझ रहे हो बात? जैसे कि आप साउथ में चले जाओ, जो चेन्नई वाले हैं सिर्फ चेन्नई में मिलेंगे, साउथ वाले सिर्फ साउथ में मिलेंगे। रेयर ही है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि साउथ के लोग कहीं पे आपको नॉर्थ में, बिहार यूपी में मिल जाए। लेकिन अगर आप बिहारी की बात कर लो तो बिहारी आपको विश्व में कहीं भी मिल जाएंगे, बिहारी आपको विश्व में कहीं भी मिल जाएंगे। तो वही है कि सरल घनीय एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होगा वो सिर्फ और सिर्फ एकक कोष्टिका की किनारों पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। लेकिन केंद्रित एकक कोष्टिका में वो कॉर्नर के अलावा अन्य जगहों पर भी पाए जाते हैं। अब ये समझ में आपको कब आएगा? तो जब समझ में आएगा तब, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा केंद्रित एकक कोष्टिका है इसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है, मैं यहां से इसको घेर दे रहा हूं, ये क्या हमारा फर्स्ट वाला था, तो इसका पहला जो है हमारा क्या होता है, अंतः केंद्रित होता है। क्या होता है? अंतः केंद्रित। दूसरा प्रकार जो है वो होता है फलक केंद्रित। क्या होता है? फलक केंद्रित। और तीसरा जो होता है वो होता है हमारा अंत्य केंद्रित। क्या होता है? अंत्य केंद्रित। क्लियर है? पहला जो होता है हमारा अंतः केंद्रित होता है, दूसरा हमारा फलक केंद्रित होता है, और तीसरा जो हमारा प्रकार वो अंत्य केंद्रित होता है। अब अगर इसको पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे आप यूट्यूब लेक्चर देख लो या आप कोई फिजिकल क्लास ले लो, बड़े बड़े इसके लिए आपको डिफिनीशन लिखवाए जाते हैं। बेटा कंसेप्ट समझ में आ गया ना, डिफिनीशन आप खुद बना लोगे। और यहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट ही समझना है। डिफिनीशन मैं भी लिखा सकता हूँ आपको, लेकिन डिफिनीशन लिखाने का मतलब पता है क्या है? ये 30 मिनट क्लास आप 2 घंटे में आपका 2 पीरियड बर्बाद जाएगा। और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसकी डिफिनीशन आप खुद बना लोगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अंतः केंद्रित क्या होता है। तो अंतः केंद्रित क्या है, ध्यान देना, हम एक एकक कोष्टिका का निर्माण करते हैं। हमने एक एकक कोष्टिका का निर्माण किया। यह क्या हो गया हमारा? एक एकक कोष्टिका है। अब इस एकक कोष्टिका में आपको पता है कि इसके जो अवयवी कण होंगे इसके सारे किनारों पे होंगे। इसके अवयवी कण क्या होंगे? इसके किनारों पर होंगे। क्या होंगे? इसके किनारों पे होंगे। और साथ ही साथ इसके किनारों के साथ साथ इसके बिल्कुल सेंटर में एक होगा, चारों तरफ से। मान लो कि आप एक रूम में बैठे हो, मान लो कि आप एक रूम में बैठे हुए हो और वो रूम क्या है, घन के आकार का है। तो घन के 8 जो कॉर्नर है उस 8 कॉर्नर पर एक एक अवयवी कण है, और एक अवयवी कण बीच में लटका हुआ है। एक अवयवी कण बिल्कुल उसके ऊपर नीचे आए बाएं दाएं जिधर से आप मापोगे एकदम वो सेंटर में व्यवस्थित होगा। यानी कि 8 कोनों के बजाय सेंटर में भी होगा। तो उसी को हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। समझ में आया? समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका क्या है कि वैसी एकक कोष्टिका जिसमें उसके अवयवी कण उसके किनारों के अलावा उसके केंद्र में भी मौजूद हो, उसे हम लोग अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। समझ में आ गया? चलो, दूसरा हमारा फलक केंद्रित है। अब फलक केंद्रित का मतलब क्या होगा? तो फलक केंद्रित के लिए भी आप एक एकक कोष्टिका बनाओ पहले। तो फलक केंद्रित में क्या होगा, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। समझ में अगर नहीं आया तो मैं रियली चैलेंज दे रहा हूं, अगर समझ में नहीं आएगा ना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, सर समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे पता है कि ये चैलेंज आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको समझ में 100% आएगा। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में क्या होगा कि इसके जो अवयवी कण होंगे वो इन सारे किनारों पे तो होंगे ही, और साथ ही साथ इनके जितने भी फलक है, ये वाला फलक है इस पे भी एक होगा, ये साइड फलक है इस पे भी एक होगा, ये साइड फलक है इस पे भी एक होगा, ये वाला जो साइड फलक है इस पे भी एक होगा, ये ऊपर वाला साइड फलक है इस पे होगा, एक नीचे वाले साइड जो फलक है उस पे भी होगा। यानी कि वैसी एकक कोष्टिका जिसमें कि उसके अवयवी कण किनारों के अलावा उनके फलकों पे भी मौजूद होते हैं, वही हमारे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाते हैं। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त जा रहा है क्लास एकदम। तीसरा हमारा अंत्य केंद्रित हो गया। तो
तो अंत्य केंद्रित के लिए भी आप क्या बनाओ, सबसे पहले यहां पर एक फिगर बना लो, किसकी भाई, तो एकक कोष्टिका की। ये क्या हो गई, हमारी एकक कोष्टिका हो गई। अब आपको ये तो पता है कि इस एकक कोष्टिका के सारे किनारों पे एक एक अवयवी कण इसके मौजूद है, ये हम लोग पहले वाले से देखते आ रहे हैं। और अंत्य केंद्रित में क्या होता है कि इन किनारों के साथ साथ किसी आमने सामने की दो फलक पर, या तो इस वाले और इसके सामने वाले फलक पे, या पहले इस वाले पे और इस वाले पे, दोनों में से किसी पे, तो ये वाला और इसके सामने वाला, किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पे भी अवयवी कण मौजूद होते हैं, उसी को हम लोग अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से एक बार स्टार्टिंग से समझा रहा हूं। इकाई सेल एकक कोष्टिका क्या होता है, इकाई सेल या एकक कोष्टिका क्या होता है, तो किसी भी क्रिस्टल जालक में, किसी भी क्रिस्टल जालक में उसका इकाई पार्ट क्या कहलाता है, इकाई सेल या फिर एकक कोष्टिका कहलाती है। अब ये दो भागों में बेटा, सरल घनीय और केंद्रित एकक कोष्टिका। सरल घनीय एकक कोष्टिका को हम लोग इंग्लिश में सिंपल भी कहते हैं, इसको एसएससी शॉर्ट में, इसको किस चीज से लिखा जाता है, एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो अब ये सरल घनीय क्या हो गया, तो मान लो ये हमारा कोई एकक कोष्टिका है और इस एकक कोष्टिका के सिर्फ किनारों पे अगर उसके अवयवी कण मौजूद है, तो यही क्या हो गया, हमारा सरल घनीय एकक कोष्टिका हो गया। अच्छा, केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया कि केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब होता है कि किनारों के अलावे उनके बॉडी पे भी कहीं पे मौजूद होगा, किनारे के अलावा चाहे उनके फलक पे मौजूद हो, उनके सेंटर में मौजूद हो, लेकिन किनारों के अलावा भी उस एकक कोष्टिका में अवयवी कण मौजूद होंगे। अब इनको हमने तीन पार्ट में बांटा। पहला बांटा हमने अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित में क्या होगा कि वैसी एकक कोष्टिका जिसमें किनारों के अलावा उसके सेंटर में भी मौजूद हो उसके अवयवी कण अंतः केंद्रित कहलाते हैं। फलक केंद्रित का मतलब क्या हुआ, तो फलक केंद्रित का मतलब कि वैसी एकक कोष्टिका जिसमें उसके अवयवी कण उसके किनारों के साथ साथ उसके जितने भी फलक हैं उस पर भी मौजूद होगा। यानी रूम है तो रूम के किनारों पे तो है ही, और साथ ही दीवार, दोनों तरफ की दीवार, फिर आमने सामने की दीवार, और फिर दाएं बाएं की दीवार, फिर ऊपर नीचे वाला दीवार, इन सब पे भी अवयवी कण मौजूद है, उसी को हम लोग फलक केंद्रित कहेंगे। अंत्य केंद्रित क्या होता है, तो अंत्य केंद्रित का मतलब क्या हो गया कि इसमें कोई एकक कोष्टिका है, उसके अवयवी कण उसके कॉर्नर पे तो है ही, साथ ही साथ कोई दो आमने सामने की जो फलक है उस पे भी अवयवी कण मौजूद होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या। इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या बराबर क्या होगी। तो अगर हम बात करें सरल घनीय एकक कोष्टिका के इकाई सेल में कितने कण उपस्थित हैं, या फिर अंतः केंद्रित के इकाई सेल में कितने कण उपस्थित है, या फिर फलक केंद्रित का अगर पूछे या अंत केंद्रित की पूछे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह VBI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में इसका भरमार होता है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो 5-6 नंबर तो आप इससे पक्का उठा लोगे। तो इसको जो है बहुत तरीके से पढ़ाया जाता है, अलग अलग वीडियो लेक्चर में, अलग अलग फिजिकल क्लास में जाओगे, जो बुक में लिखा होता है उसी के तरीके आपको क्या किया जाता है, इसके बारे में पढ़ा दिया जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, और उस फॉर्मूला को यूज करके आप कभी भी कहीं भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है, यहां पर देखना, मैं यहां पे वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं इसके बीच में वो फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैसे निकलेगा देखना। तो सबसे पहले लिखना कोना गुना 1/8 जोड़ फलक गुना 1/2 जोड़ केंद्र गुना 1। ये फॉर्मूला किसका है भाई साहब, ये फॉर्मूला किसका है, तो ये इकाई सेल में उपस्थित, ये फॉर्मूला किसका है, तो इकाई सेल में कणों की संख्या, कणों की संख्या।
अगर इकाई सेल में अवयवी कणों की संख्या पूछ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, कोना गुना 1/8 प्लस फलक गुना 1/2 प्लस केंद्र गुना 1। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला क्या है, तो देखो यहां पे बेटे मेरे, ये हमारा सरल घनीय एकक कोष्ठिका है। ये हमारा क्या है, सरल घनीय एकक कोष्ठिका है। अब इसमें ध्यान देना, इसमें अवयवी कण कहां कहां मौजूद है, तो इसके कोनों पे मौजूद है। कितने कोण है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कर देता हूं, 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल 8 कोनों पर अवयवी कण मौजूद है। तो कोना कितना हो गया, 8। अब गुना किससे कर देना है, तो 1/8 से प्लस, अब अगर बात करें फलक की, तो फलक पे एक भी उपस्थित है क्या, नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें केंद्र की, केंद्र पे उपस्थित है क्या, इसके अवयवी कण नहीं है, तो ये भी क्या हो गया हमारा, 0 ही होगा ना। तो यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो 8 से 8 कट जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें इकाई सेल में कणों की संख्या किसके लिए, सरल घनीय के लिए, यानी कि एसएससी के लिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 होगा। क्या होगा हमारा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अब बात करते हैं अंतः केंद्रित के, तो इसके इकाई सेल में उपस्थित कण, इकाई सेल में उपस्थित कण बराबर क्या होंगे, तो ध्यान देखना, इसके इकाई सेल में सबसे पहले तो कोना पे गिन लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कोनों की संख्या 8 है, जिसपे कि 8 अलग अलग अवयवी कण है। तो कोना गुना 1/8, अब प्लस फलक पर 0 प्लस केंद्र में, तो केंद्र में 1 है, तो 1 गुना 1। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 8 से 8 कट जाएगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस 0 प्लस 1 बराबर टोटल क्या हो गया, 2। यानी कि हम बात करें अंतः केंद्रित के लिए, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग बीसीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसीसी के लिए, यानी कि बीसीसी के लिए हमारा अगर इकाई सेल में उपस्थित कण की संख्या निकालना हो तो क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी। अगर बात करें हम लोग फलक केंद्रित के लिए, किसके लिए, फलक केंद्रित के लिए, तो फलक केंद्रित को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एफसीसी भी लिखते हैं, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एफसीसी भी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो ध्यान रखना, सेम वही फॉर्मूला, टोटल 8 कोनों पर अवयवी कण है, तो 8, अब गुना कितना से हो जाएगा, तो 1/8 से। अब प्लस फलक पर टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 फलक हो गया, अब गुना 1/2, अब प्लस बॉडी सेंटर में, तो सेंटर में एको को नहीं है, तो 0 हो गया। अब 8 से 8 कट जाएगा, 2 3 6 कट जाएगा, तो यहां मेरा बच गया 1, अब प्लस 3 बराबर टोटल कितने हो गए, 4। यानी कि फलक केंद्रित के लिए इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर हम बात करें अंत केंद्रित के लिए, तो अंत केंद्रित के लिए क्या हो जाएगा, तो कोनों की संख्या टोटल कितनी है, 8 है, तो गुना 1/8, अब प्लस फलक की संख्या इतना है, इसमें क्या है, 2 ही किसी फलक पे है ना आमने सामने की, तो 2 गुना 1/2, तो 2 से 2 कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी कि टोटल 1 + 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, 2। क्लियर है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। अंतः केंद्रित के लिए कणों की संख्या 2 हो जाएगी, फलक केंद्रित के लिए कणों की संख्या 4 हो जाएगी, और अंत केंद्रित के लिए क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और फॉर्मूला क्या है, यही है कि इकाई सेल में कणों की संख्या कोना गुना 1/8 जोड़ फलक गुना 1/2 गुना केंद्र